राजनीति में संदेह के लिए कोई जगह नहीं है। ठोस फैसले लेने वालों के साथ तो कभी कभी धोखा होता है, लेकिन कश्मकश में रहने वाले हमेशा धोखा खाते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट इसके दो सटीक उदाहरण हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इंतजार करके एक योजना बनाई और फिर ऐसा बदला लिया जिसे भूलना कांग्रेस के लिए आसान नहीं होगा। दूसरी तरफ सचिन पायलट ने आनन फानन में कांग्रेस के साथ बगावत कर दी, भाजपा के साथ संपर्क बनाया, लेकिन कांग्रेस में वापस जाने का विकल्प भी खुला रखा और आखिरकार थोड़ी मान मनोवल के बाद फिर से वापस आ गए। अगर सचिन पायलट चाहते तो उस समय एक बड़ा फैसला ले सकते थे। अगर कुछ समय के लिए गहलोत की सरकार बनी भी रहती तो वो इस्तीफा देकर अपने समर्थक विधायकों के साथ उपचुनाव में जा सकते थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं दिखाई और कांग्रेस की चाल में फंस गए। अब कांग्रेस में सचिन पायलट की स्थिति दो कौड़ी की रह गई है। इतने समय के बाद न तो उन्हें फिर से उप मुख्यमंत्री बनाया गया है और न ही प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष। पायलट अपनी ताकत दिखाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन गहलोत उनके पर कतरने में लगे हुए हैं। पिछले दिनों सचिन पायलट के मीडिया मैनेजर लोकेंद्र सिंह के ऊपर मुकदमा दायर किया गया। पायलट की अनुपस्थिति में उनके घर पर पुलिस गई और लोकेंद्र सिंह की तलाशी ली गई। यही नहीं, सचिन पायलट के कैंप के विधायकों को परेशान भी किया जा रहा है। पायलट कैंप के जिन विधायकों को मंत्री का पद दिया गया है वे अब उनसे अलग हो गए हैं। ऐसे विधायकों की वफादारी अब अशोक गहलोत की तरफ हो गई है। पायलट का समर्थन करने वाले दूसरे विधायकों को भी परेशान किया जा रहा है। पायलट कैंप के विधायक नरेश मीणा को 1 महीने में 2 बार गिरफ्तार किया गया। पायलट कैंप के बचे हुए विधायक बार बार उनके लिए उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष की मांग कर रहे हैं, लेकिन अशोक गहलोत या फिर राहुल गांधी कान में तेल डालकर बैठे हुए हैं। 3 सदस्यीय पैनल को गहलोत और पायलट के बीच के विवाद को खत्म करने के लिए रखा गया है, लेकिन विवाद खत्म नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक घाघ नेता की तरह पायलट की ताकत कम करने में लगे हैं। उन्होंने पायलट की लोकप्रियता खत्म करने के लिए पार्टी के अंदर उनकी स्थिति कमजोर करने की ठान ली है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह ने पायलट की पुरानी और लोकप्रिय गतिविधियों पर रोक लगा दी है। सचिन पायलट ने लोगों को जोड़ने के लिए जन सुनवाई की शुरुआत की थी। इसमें कांग्रेस के नेता लोगों की समस्याएं सुनते थे, जिसमें पायलट भी खुद शामिल होते थे। इससे नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच पायलट की पहुंच बढ़ी थी, लेकिन अब गोविंद सिंह ने इसे बंद कर दिया है और पायलट के बार बार कहने पर भी इसे शुरू नहीं कर रहे हैं। सच तो यही है कि राजस्थान कांग्रेस में पायलट की स्थिति दो कौड़ी की रह गई है। पहले तो पायलट ने अपनी ताकत की नुमाइश की, जिससे सबको पता चल गया कि कांग्रेस के 106 में से सिर्फ 20 विधायकों का समर्थन उनके पास है। उसके बाद जब उन्होंने पार्टी में वापसी की तो गहलोत ने इन 20 में से कुछ विधायकों को अपना मुरीद बना लिया है। अब पायलट या तो कोई बड़ा गेम प्लान करें या फिर इसी तरह दूसरे तीसरे स्तर के नेता बनकर रह जाएं। पायलट की आगे की योजना तो वक्त के साथ सामने आएगी, लेकिन ये बात तो सबके सामने है कि कंफ्यूजन में पायलट ने अपनी औकात गिरा ली है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।